दर्जी और उनके बिगड़ैल बेटा। एक बहुत मेहनती दर्जी था। दर्जी अपने काम को बड़ी मेहनत और लगन से करता था। दर्जी ने मेहनत करके अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी खपा दी थी और अपने परिवार के लिए अच्छा घर, अच्छा खाना पीना, बाकी ज़रूरत की चीज़ें और थोड़ा बैंक बैलेंस जमा किया था। दर्जी जितना मेहनती था, उसका बेटा उतना ही आलसी और कामचोर था। वह दिन भर बिना कुछ किए घूमता रहता और दर्जी के मेहनत से जमा किए पैसे यूं ही बेवजह उड़ा दिया करता था। दर्जी जब भी उसे कोई काम करने के लिए कहता तो वह बहाने बनाकर उसे टाल दिया करता था। दर्जी की पत्नी और बेटी ने उसको ज़्यादा लाड़ प्यार करके बिगाड़ दिया था। बूढ़ा होता जा रहा था दर्जी हमेशा अपने बेटे के भविष्य के बारे में चिंतित रहता था। उसने अपने बेटे को प्यार से समझाकर सुधारने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन बेटे पर उसकी नरम बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन जब दर्जी को लगने लगा कि अब समय आ गया है कि उसके बेटे को सही रास्ते पर आ जाना चाहिए, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा, वह कितने दिन और जी पाए। कहीं ऐसा न हो कि उसके मरने के बाद उसके बेटे की हालत बद से बदतर हो जाए। दर्जी ने कुछ सोचकर अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उससे कड़े शब्दों में कहा, देख बेटा, मैं तुझे जितना सह सकता था मैंने सहन किया है। अब मैं चाहता हूँ कि तू कुछ भी करे और पैसे कमा कर लाए। अगर तू ऐसा नहीं करता है तो मैं तुझे इस घर में रहने नहीं दूंगा। दर्जी का बेटा भी इस बार अपने बाप के मुंह से ऐसे कड़े शब्द सुनकर हैरान था। उसे यह महसूस हो गया था कि इस बार उसका बाप जो कह रहा है वह कर सकता है। वह सीधा अपनी माँ के पास गया और यह सारी बात उसकी माँ को बता दी। माँ ने उसे अपनी तरफ से कुछ पैसे निकालकर दे दिया और उसे कहा कि शाम को यह तुम कमाकर लाए हो, ऐसा कहकर अपने बाप को दे देना। यह सब होते हुए दर्जी छुपकर देख रहा था, क्योंकि दर्जी अपने बेटे का पीछा कर रहा था। शाम होने पर दर्जी का बेटा दर्जी के पास पहुंचा और अपने माँ के दिए पैसे दर्जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मैं कमाकर लाया हूँ। दर्जी ने उन पैसों को छुआ भी नहीं और उसे कहा कि जाओ, वह हमारे आंगन में जो कुआं है वहाँ इन पैसों को डालकर आ जाओ। बेटे ने एक भी सवाल नहीं किया और जैसे दर्जी ने कहा वैसे उन पैसों को कुएं में डाल दिया। दर्जी ने अगले दिन अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और फिर से अपने बेटे को पैसे कमाकर लाने के लिए कहा। पैसे मांगने के लिए माँ थी ही नहीं, इसलिए बेटा अपनी बहन के पास जाकर पैसे मांगने लगा। बहन ने उसे कुछ पैसे निकालकर दे दिए। शाम हुई तो बेटा अपने बाप के पास गया और वह पैसे बाप को देने लगा तो बाप ने फिर से उन पैसों को कुएं में डालने के लिए कहा, जो लड़के ने चुपचाप कुएं में डाल दिए। अगले दिन दर्जी ने अपनी बेटी को भी अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया और फिर से बेटे को पैसे कमाकर लाने के लिए कहा। इस बार लड़का अपने दोस्तों के पास पैसे मांगने गया, लेकिन वह दोस्त खुद ही उसके साथ उसके पैसों के लिए दोस्ती करते थे। वह क्या उसे पैसे देते। इस घटना से दर्जी के बेटे को इतना तो पता चल गया कि
अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास मतलबी लोग होंगे और जब आपको उनकी ज़रूरत होगी तो वह आपका साथ नहीं देंगे। जब पैसा किसी से नहीं मिला तो मजबूरन वो काम ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उसे एक दुकान अनाज की बोरियां उतारने का काम मिला, जिसे बड़ी मेहनत से पूरा दिन करने के बाद उसे कुछ चंद रुपये दिए गए। उन रुपयों को लेकर जब वह अपने बाप के पास पहुंचा और जब बाप ने उसे उन रुपयों को भी कुएं में फेंकने के लिए कहा, तब बेटे की आंखों से आंसू निकल आए। बेटा अपने बाप के पैरों में गिर गया और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहा, पिताजी, मुझे समझ में आ गया है कि आपको कैसा लगता होगा जब मैं आपकी मेहनत की कमाई इसी तरह उड़ा देता था। आज से मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं कभी भी काम चोरी नहीं करूँगा और मेहनत से कमाए पैसों की वैल्यू करूँगा। दर्जी ने अपने बेटे की बात सुनकर उसे अपने गले से लगा लिया।